आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीएनई क्लासेस। मैं आपके लिए आज महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। हम तो हर महीने असाइनमेंट जमा करते हैं, लेकिन सोचते हैं पेपर कब होगा, इस साल स्कूल खुलेगा कि नहीं। तो आज छिपाई आ चुकी है पेपर देने की। 18 नंबर का पेपर है। इस पार्ट से का ही क्वेश्चन ये तो मैं आपको बता दिया। इस पार्ट से इतना बड़ा पार्ट है, कम से कम बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये सब पढ़ेंगे कितना टाइम निकलेगा, रिवाइज करना है हमको, बहुत टाइम निकलेगा। हम मेन चीज़ पढ़ेंगे इस पाठ का नाम क्या है? धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, मैं बता दूं आपको इसमें से मेन चीज़ क्या है जिससे आप पढ़कर टॉप कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हैं आप उस दिन से शुरू कीजिए, और मेरे पक्का विश्वास है कि अगर मैं कर सकता हूँ इस पाठ को कंप्लीट, अच्छे से पढ़कर कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस पेज में ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि हाइटेंस तार किस धातु से बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको टिक लगाना है। 4 ऑप्शन देंगे, जैसे धातु जैसे दी आपको, ठीक है, ऑप्शन देंगे सोना से, चांदी से, तांबा से, जैसे एल्युमिनियम, ऐसे करके देंगे बहुत सारे ऑप्शन। उसको टिक लगाना आपको, एमसीक्यू में आएंगे, लिखने के लिए नहीं है। दूसरा पन्ना पर लाते हैं पेज। इसमें सबसे आईएमपी ये है, ये चार्ट आपके पूरे भेजा में घुस जाना चाहिए, माइंड में घुस जाना चाहिए। ये तत्व दिया है, प्राप्ति का समय, ऊपर पट्टी में उपलब्धता, सोना, चांदी, तांबा, धातु, ये सब समय कौन सी सपोर्ट में पाया गया, कितने प्रतिशत पाए गए, ये है। आपको पूरे माइंड में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो सर तो कुछ नहीं है। फिर अगला है क्रिया खिलाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक बार देख लीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये भी क्रिया खिलाफ है। ये जो लिखा है आप ये सब याद कर लीजिएगा। धातु के नाम, धातु के पद, ये इम्पोर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी इम्पोर्टेंट है। अब इसे पढ़िए। Li मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, ये सब को याद रखना चाहिए, पूरी तरीके से याद रखना चाहिए। देखिए ये पूरी तरीके से याद रखना चाहिए आपको। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखता हूँ, ले लिए, चलो ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज आप एक बार पढ़ लिए छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, ऐसा नहीं करिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। तो वीडियो देख के वीडियो को बार बार देखिए, समझ नहीं आता तो इसमें तो कुछ नहीं लगता मेरे को कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको अगर लगता है कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आप हमें कमेंट जरूर बताना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सब है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कहीं पूछ लेता है, लेकिन एमसीक्यू में पूछेगा, ये पूछेगा पेपर में, पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हटाता हूँ आपको, इसमें भी है नहीं है, ये देखिए, ये सब चीज़ है। धातु के नाम को अच्छे से याद करना, धातु के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो ये ऐसे प्रश्न है ना, ये सब प्रश्न है, इसी प्रश्न से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, ये लिखा है लाइन, जो अलग अलग से थोड़ा सा दूर लाइन लिखे थे ना, यही सी प्रश्न से आपको लाइन से प्रश्न बनेगा, गारंटी ले लीजिए आप, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए, इसमें तीनों में है, इसी से बने ये क्वेश्चन, आप प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन ये देखिए, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया पूछ सकते हैं, कैल्शियम के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, ये सब पूछ सकते हैं ना। ये देखिए, ये वाला चार्ट बहुत ही एमपी है, पढ़ लीजिएगा। इसमें इस पार्ट में 3 चार्ट है, और भी आगे सकते हैं। अभी तक हमने 3 चार्ट देखे, तीनों एमपी है। एस के प्रकार, एस के नाम, एस का सूत्र, ये सब एमपी है। और ये सबसे एमपी है, एस का सूत्र है, याद होना चाहिए। ये पक्का पूछेगा, गारंटी साथ लिख के ले लो, पूछेगा तो पक्का। यहाँ
छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज का वितरण। तो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ कुल मिलाकर 28 खनिज उपलब्ध है, 28 खनिज। ये अलग पूछ सकता है कि हम छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, हमको पूछेगा कि पक्का ही कि डाइट कौन कौन से जिले में पाया जाता है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, रायपुर, सरगुजा और रायपुर यहाँ सब पाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिकरण विधि पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकता मैं। देखिए चुंबकीय प्रतिकरण विधि, ये देखिए 4 और है, हमने 4-5 चार्ट दे चुके ना, ये 4 और है। ये विद्युत विघटन, ये जो है अगर आप इसको आपको समझ नहीं आएगा कैसे, अब वो लोग क्यों समझ नहीं आएगा सर आपको, तो बता दूँ। मैं आपको पहले तो बोला था कि आप धातु की सूत्र याद कर लीजिए ना, यहाँ दिए एस का सूत्र, ये देखो, और आप इसको याद करेंगे तभी ये सब समझ आएगा। अभी देखो इसको हम पढ़े थे ना, क्या था, ये देखिए कहाँ गया, यहाँ पढ़े थे कि माने पोटेशियम, तो है पोटेशियम विद्युत अपघटन। ये देखो इतना जो है ब्लैक में है, ये है रासायनिक विधि द्वारा अपचयन, इतना जो नीले ब्लू में है, ये प्राकृतिक में तत्व रूप में उपस्थित, ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप क्या सकते हैं इसको। ये तीनों जो ये है का खा पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। आपको ये पता है कि ये एरो चिन्ह क्या होता है, छोटी छोटी चीज को पढ़ना है, यही पूछ सकता है एरो चिन्ह में क्या होता है, तब कि गैस के रूप में उड़ रहा है, गैस के रूप में है, ये एरो का चिन्ह है। देखिए यहाँ लिखा है शायद एंटी हो सकते हैं, देखो ये सब एंटी हो सकते हैं ना, मैं लिखा है वर्जित या कोखिया कार्बन के साथ वत्या भट्टी में उच्च ताप, ये जो डेट है इसे पूछ सकते हैं। ये देखिए हम धातु शोधन, ये देखो ये सब पूरा, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा पूरा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सॉरी, तो देखते हैं। ये देखिए फिर से चार्ट आ गया, इम्पोर्टेंट है, सब चार्ट इम्पोर्टेंट है पूरी। अगर आपको टॉप करना है तो पहले सब चार्ट को, पूरे पार्ट के चार्ट को अच्छे से डालिए। देखो एस का सांद्रता, निष्कर्षण, ये सब इम्पोर्टेंट है यार। पूरे पार्ट को समझाने के लिए ही जो बुक छापता है ना, पूरे पार्ट को समझाने के लिए चार्ट आता है भाई वो, और चार्ट अगर समझ गया पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ गए, ठीक बात। तो इधर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन में हुआ था, इम्पोर्टेंट होता है आयरन, डिस्क्राइब को आयरन के ऑक्साइड एस्को के नाम तथा सूत्र लिखिए। देखो इम्पोर्टेंट, आप पूछ देगा सूत्र क्या होगा ना, एस के ऑक्साइडों का सूत्र क्या होगा, ऐसे से पूछ देंगे क्वेश्चन। आप अगर पता हो तो आप लिख सकते हैं, पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए आप। अगर आप इसका क्वेश्चन आप बताते हैं तो आपको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। अगर आप इसका ऑफर है 18 तारीख तक, 18 नवंबर तक, ठीक है। ये देखिए चार्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है, समझने लायक बहुत अच्छा है। ये कि वत्या भट्टी है, आज की रखला को पढ़ के फिर समझे इसको साथ में, तब आपको समझ आएगा। ये जो लोहा है, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र को पूछेगा, आप गारंटी साथ लेके लीजिए। ये देखिए जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए ग्रेनाइट, ये सब पूछेगा, 3 सूत्र, हेमेटाइट पक्का पूछेगा। इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, ये भट्टी वाली इंडिया को बच्चे, इसको पढ़ लीजिएगा। जितना भी पार्ट में आता है डेट, जहाँ लिखा रहता है थोड़ा डेट, उस लाइन को पक्का पढ़ लीजिए आप, छोड़िए मत उस लाइन को। डेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डेट पूछ देता है बहुत बार, मेरे साथ कई बार हुआ है, डेट सारा पूछ देता है।
पढ़ ही नहीं जाते हम पूछते हैं तो फिर डेट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेट लाइन। और जैसे टिब्बम दिया था ना, ये मेन इंपॉर्टेंट रहता है, आप पढ़ ही लीजिएगा इसको, बाय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलो पढ़ लीजिए। जूम कर देता हूँ कि मैं, देखिए जूम, स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर ला तो इंपॉर्टेंट नहीं। चलो देखते हैं, ये देखो एक चार्ट है। अगर आप इस सब क्लियर ला के सभी इससे पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। अगर आपको लगता है यार कि इनमें से कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकती है तो हमें आप कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, लोहे पर जंग लगने का रसायन सिद्धांत, ये चार्ट इलेक्ट्रॉन्स का गमन हो रहा है यहाँ पास, आप इसे का समझ लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अगर आप मुझे चाहते हैं कि एक्सप्लेन कर दूँ इसको तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछता है इसको। वो सेट बहुत ही बाय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो पक्का पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पाठ हम लोग खत्म हो गया है। ये प्रश्न को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, म्यूजिक साथियों क्यों बनाई जाती है, इससे पूछेंगे। ठीक है, मेरा पाठ खत्म हो गया है। अब पाठ खत्म होने के बाद क्या करेंगे आपको पता है? और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। टॉपर, अगर दो व्यक्ति होते हैं, टॉपर और मिड टॉपर, नहीं आप टॉपर, आपको पता नहीं तो आप करते होंगे, नहीं मैं आपको बताता हूँ, अब इसके बाद आप करेंगे। ठीक है, वादा कीजिए, करेंगे। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो टॉपर नहीं होता है, क्या करता रहता है, पाठ खत्म होता है चल जाते सीधा क्वेश्चन आंसर कर याद करते हैं। लेकिन जो टॉपर व्यक्ति नहीं होता वैसे नहीं करता, पाठ खत्म होता है मुख्य हिंदू पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ाई चल जाएगा, लेकिन मुख्य हिंदू पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ना है तो चल जाएगा, मत पढ़िए भाई, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़, अगर आप पूरा पाठ नहीं पढ़िए, मत पढ़िए, टाइम नहीं है पेपर में, क्या करना भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट में सवाल होता है, क्या करें भाई, टाइम नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए। जो हमने सीखा कहलाता है, हमें सीखा लिखा रहता है, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिर्फ दो विषय देता है, आपका नोटिस किए, दो विषय देता है, मैथ साइंस, माजरी विषय में। क्यों? जो छापता है बुक को ना, वो जानता है बच्चों कि बच्चे सिर्फ दो विषय में होते हैं डल, मैथ और साइंस, और सभी से तो सबको आता है, इसलिए उसी में देते हैं। और दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। इससे पहले आपको एक थॉट पता था, अगर नहीं पता था तो कमेंट में सेक्शन में लिख के बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, योर ऑसम डे, बाय। चलो पढ़ लीजिए।